नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं सोमेश कुमार, बाजार विश्लेषक। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बीता हफ्ता बाजार में तो थोड़ा ठंडा-ठंडा रहा, हालाँकि अगर केवल निफ्टी सेंसेक्स के लिहाज से देखें तब अगर मिड कैप के हिसाब से देखें तो तेज़ी तो बनी रही। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या रुख है? हमने अपनी पिछली चर्चा में भी कहा था कि कहीं न कहीं 22,000 बत 72,000 निफ्टी सेंसेक्स के स्तरों पर गाड़ी थोड़ी-सी रुक रही है, अटक रही है। अब कितने समय तक कंसोलिडेट करना है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी है या इस हफ्ते में पार हो जाएगा? नहीं, अभी हो सकता है कंसोलिडेशन और चले क्योंकि ये पूरा जो डेटा है वो कंसोलिडेशन का ही है। और निफ्टी को फर्दर मोमेंटम के लिए 22,000 के ऊपर का क्लोज़ तो एक बार चाहिए, रादर 22,100 के ऊपर का एक बार क्लोज़ चाहिए। अ, ओवरऑल कोई खराबी नहीं है मार्केट में, क्योंकि जो फ्राइडे को मिड कैप और स्मॉल कैप का शेक ऑफ भी हुआ, उसके बाद क्लोज़ ठीक है। लेकिन डेटा ऐसा बना हुआ है कि इंडिकेट ये कर रहा है कि फ़िलहाल ट्रिगर्स शायद मिसिंग रहेंगे बिकॉज़ ऑफ जो रिज़ल्ट सीज़न है ये भी टुवर्ड्स एंड आ रहा है। तो फ्रेश वैसा कोई ऐसा ट्रिगर अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगा जिसके कारण निफ्टी को या सेंसेक्स को पुश मिले। दूसरी चीज़ ये भी है कि ऑलमोस्ट सेकंड वीक ऑफ फरवरी तो आ गया। तो मार्च अर्ली से शुरू होगा फिर जो थोड़ी प्रॉफ़िट बुकिंग भी होती है, जो कैपिटल गेन्स कैप्चर करते हैं, वो भी थोड़ा शुरू हो सकता है। तो इन सब के हिसाब से ये लगता है कि 22,000 के आसपास एक बारी जब तक नहीं निकल जाए, तब तक फ़िलहाल थोड़ा-सा कॉशन सिग्नल रहेगा, कंसोलिडेशन सिग्नल रहेगा मार्केट में। लेकिन अभी भी मार्केट बाय डिप्स का ही नेचर बताता है। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से तो जब तक मोमेंटम रीगेन नहीं हो, ट्रेडिंग फ्रेश पॉज़िटिव नहीं करनी चाहिए। रादर ऑसिलेशन ट्रेड ही करना चाहिए। बट ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेशन, रनिंग करेक्शन पॉसिबल है, जब तक 22,100 के ऊपर निफ्टी को क्लोज़ नहीं मिलता। जी। तो 22,100 इस पे नज़र रखनी होगी निफ्टी के लिए। तो क्या अभी इस हफ्ते संभावना कम लग रही है? अभी जो एक पिछले हफ्ते ऊपर लगभग 22,000 या उससे थोड़ा ऊपर हमने देखा, उसके आगे अभी जाने की उम्मीद कम है और थोड़ा-सा वैसी हालत में क्या हम इसे थोड़ा अगर कंसोलिडेशन चलना है तो फिर क्या अभी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये घूम रहा है, क्या ये समझा जाए कि अब ये एक बार 50 डे मूविंग एवरेज छुएगा या उसके नीचे के लेवल्स जो आपने पहले भी आइडेंटिफ़ाई किए थे, क्या उन स्तरों की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा? एक ट्रेंड चैनल यहाँ पे हमारे चार्ट पे बना हुआ है, क्या इस पे भी नज़र रखें? मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि जिस तरह से एफआईआईज़ की सेलिंग चल रही है, फिलहाल निफ्टी को ऊपर निकलने में थोड़ी दिक्कत तो है। अब रही जी। बात नीचे आने की, तो जो फ्राइडे का लो है वो इम्पोर्टेंट लो है हमारे लिए। अगर उसके नीचे बंद हुआ तो शायद 50 डीएम में भी हो सकता है, उसके थोड़ा नीचे भी ब्रीच हो सकता है निफ्टी का। फ्राइडे का लो यानी गिव लगभग 21,650। हाँ, 21,650 उसके नीचे अगर क्लोज़ अगर हुआ, तो फिर निफ्टी को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और वो फिर 50 डीएम में क्या हो सकता है, उसके थोड़ा नीचे भी जाए और वो उसका हम इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन अभी इमीडिएट जो हमारा वॉच करने का जो लेवल है, वो फ्राइडे का लो है, उसके नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालाँकि मार्केट सेल ऑन राइज़ होने के लिए अभी भी 21,500 के नीचे का क्लोज़ चाहिए। तो अब इसको 150 पॉइंट का अ, करेक्शन कह लें फर्दर या रनिंग करेक्शन कह लें, लेकिन जी, 21,500 के पहले बहुत सेल ऑन राइज़ वाला मार्केट भी नहीं बनेगा। तो ये रनिंग जी। करेक्शन वाला मार्केट ही तो रहेगा। 1-2 दिन में ये 50 डे मूविंग एवरेज ये जो चार्ट पे हमें बैंगनी रेखा दिख रही है पर्पल लाइन, ये भी तो वहीं पे 21,500 के आसपास आ जाएगी और उससे पहले आपका ये 31 जनवरी का ये क्लोजिंग लेवल है। आप कई बार क्लोजिंग लेवल्स को ज़्यादा देखते हैं मुझे लगता है। वो भी लगभग वहीं पे 21,500 के आसपास ही क्लोजिंग हुई थी। एक तरह का जो 24 जनवरी से अभी तक की चाल है उसके बीच में ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट मतलब नज़र आता है देखने से, अगर आप खुली आँखों से बस देखना चाहें तो ये नज़र आता है। तो ये एक 21,500 के आसपास का एक ज़ोन बन रहा है, मतलब अभी वो एक उम्मीद की किरण है कि वहाँ पे रुक जाए तो रुक जाए। तो जैसे मार्केट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को रीड करना होता है, वैसे
इसमें अगर स्ट्रेंथ पर रहना है, तो इसको अपर लेवल्स पे सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। तो पहले जो 21,100, 200 या 21,000 के पास था, वो रेंज उठ के आ जाना चाहिए अब 21,500 के पास। क्योंकि वो नहीं रहने के बाद 500 पॉइंट का करेक्शन तो निफ्टी में आराम से बन जाएगा। इसलिए स्ट्रेंथ अगर निफ्टी को रिटेन करना है, तो जो सपोर्ट लेवल टुवर्ड्स 21,000 था, उसको उठा के अब 21,500 के पास लेके आ जाइए और सारी ट्रेड की पोज़ीशनिंग उसके हिसाब से कीजिए। जी। और ये जो ट्रेंड चैनल हमने बना रखा है, कितना लगता है आपको कि एक बार ऐसे रीटेस्ट कर सकता है अगर 50 डे मूविंग एवरेज टूट जाता है, 21,500 टूट जाता है तो? देखिए, वो जहाँ तक ऊपर वाला जो चैनल का पोर्शन है, उसकी वैलिडिटी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी बिकॉज़ 22,100 के ऊपर आपको क्लोज़ मिला, तो ये मार्केट 23,000 क्रॉस हो जाएगा। रही बात नीचे सपोर्ट लेवल की, ये बिल्कुल वैलिड है। नीचे का सपोर्ट ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करके देखेंगे, तो एक वैलिड है, वहाँ पे सपोर्ट डेफ़िनिटली आ सकता है। जी। अब ये तो रही बात निफ्टी की और इसके बाद अगर हम निगाह डालें मिड कैप और स्मॉल कैप पे, तो वहाँ तो लगता नहीं कि कोई ज़रा-सी भी कोई सुगबुगाहट है कि बाज़ार कोई झटका दे या कोई बड़ा करेक्शन दे? आई थिंक उससे पहले थोड़ा-सा एक बार बैंक डिस्कस कर लें बिकॉज़ उसका श्योर। इम्पैक्ट समझना ज़रूरी है। फिर मिड कैप, स्मॉल कैप को समझाता हूँ। लीजिए देखिए, आगे निफ्टी बैंक बैंक पर। 200 डीएमए बहुत जी, बहुत मेहनत हो रही है 200 डीएमए को डिफेंड करने की और इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब इसके पीछे रीज़न बहुत सारे डिस्कस किए जा सकते हैं, या तो स्टेट बैंक का अपना इन्हेरेंट स्ट्रेंथ हो या जो अभी न्यूज़ चल रहा है कि येस बैंक का जो स्टेक है वो सेल करेंगे, उससे प्रॉफ़िट आएगा, वो डायरेक्ट बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करेगा। जो भी हो रीज़न वो मुझे नहीं पता बिकॉज़ ओवरऑल बैंकिंग में अदरवाइज़ तो स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ये इंडेक्स होल्ड कर रहा है बिकॉज़ स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो अब आप इसको बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मान लीजिए। ये जो फ्राइडे का लो हो गया 44,850, 59 जो भी आप इसको 50 एक पॉइंट तो ऊपर-नीचे हो सकता है इसमें। तो 44,850 के नीचे भी अगर निफ्टी बैंक क्लोज़ हुई, तो आप मान लें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शायद अपना सपोर्ट देना बंद कर देगा, जो मार्केट को फिलहाल कंट्रीब्यूट कर रहा है। रीज़न ये है कि क्लोज़र टू 750 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर वो रेजिस्टेंस आ गया और प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से थोड़ी बहुत किक ऑफ हो गई एसबीआई में, तो ये जो इंडेक्स है, ये परेशान कर देगा थोड़े समय के लिए। ये में हेड करेगा फिर टुवर्ड्स मेबी बहुत लो जा सकता है 43, 43 एंड अ हाफ कहीं पे भी ये उधर जा सकता है, 42 तक जा सकता है, वो सब डिपेंड करेगा टूटने के बाद इवैल्यूएशन पे। बहुत ज़्यादा क्लोज़ली फ़ॉलो कीजिए निफ्टी बैंक इंडेक्स को अगर आप मार्केट में करेक्शन को प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं तो। ये आपको पहले बता देगा कि करेक्शन ज़्यादा डीप हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि आपको निफ्टी में बहुत डीप फिर भी ना मिले, लेकिन बैंक इंडेक्स का गिरना इटसेल्फ निफ्टी को 500 पॉइंट गिरा सकता है। इसलिए ये जी। इंडेक्स का ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए 47,500 है निफ्टी बैंक का, उसके पहले में किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव होप नहीं रखना चाहिए। 47,500 जी। तो ये तो आ जाएगा जो आपका गैप बना था 17 जनवरी को, उसके बीच में कहीं पर? हाँ, वो बीच में आ सकता है, वो गैप से फिर रिटर्न हो सकता है, इसकी जी। पॉसिबिलिटी है। तो फिर ये क्योंकि ये जो 47,500 का लेवल किधर से निकल रहा है? आप गैप की शुरुआत जहाँ पे हो रही है 47,200 के आसपास उसको नहीं देख रहे हैं, आप उससे थोड़ा ऊपर गैप के बीच में देख रहे हैं, ऐसा क्यों? इसके लिए ना आपको पूरा नंबर क्रंचिंग करना पड़ेगा डेटा उठा के फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर टू ऑलमोस्ट 2nd ऑफ फरवरी। ये जब डेटा उठा के आप इसका एक बीच का रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये जी, डेटा आपको थोड़ा-सा ऊपर ले जाके रख देगा। ओके। तो फिलहाल अभी अगर हम संभावनाओं की बात करें, तो मान लीजिए कि एक बार को अगर 200 डे मूविंग एवरेज
एक अच्छा सपोर्ट बन जाए, यहाँ से नीचे न टूटे निफ्टी बैंक, तो वैसी हालत में फिर हमें ऊपर किन स्तरों की उम्मीद करनी चाहिए? 47,500 के पहले किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव होप मत बनाइए, क्योंकि ये अप टिल मार्च लेकिन 10, इस 15 2000 पॉइंट के बीच में भी तो बहुत सारे मौके होंगे ना, जिसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? वो ऑसिलेशन ट्रेड कीजिए, उसमें कोई दिक्कत जी, नहीं है। मैं ट्रेंड की जहाँ तक बात समझा रहा हूँ, ट्रेंड के लिए उन इन 2 लेवल के पहले ट्रेंड मत ढूँढिए, ट्रेंड नहीं मिलेगा मार्केट में। हाँ, आपको क्या ट्रेड करने का मौका मिलेगा, इसके बीच में ऑसिलेशन ट्रेड बहुत सारे बन जाएँगे, उसके रेंजेस मैं बता सकता हूँ, उसमें आप ट्रेड ऑसिलेट कर सकते हैं। जी। तो उसके लिए पहली शर्त यही होगी कि 200 डे मूविंग एवरेज ना टूटे, वैसी हालत में फिर ऊपर किन स्तरों पर ध्यान रखा जाए? तो आपका पहला रेजिस्टेंस आएगा थर्सडे का ओपन व्हिच इज़ 45,973 तो 46,000 आप समझें, लगभग ओके? 46,000। जी, हाँ, तो हाँ, 46,000 का आप पहला रेंज आप मान लीजिए, जो फ्राइडे का लो है और जो थर्सडे का ओपन है, ये दोनों आपका पहला रेंज है ट्रेड करने का। आप जितना इसमें ऑसिलेशन ट्रेड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कंडीशन 2 46,000 निकला तो क्या? 46,000 निकला तो ये बढ़ेगा आपको 46,500 की तरफ। वहाँ पे 500 पॉइंट का आपको दूसरा ट्रेड मिलेगा। अगर ये निकला तो फिर आप 50 डीएमए को ज़्यादा महत्व मत दीजिएगा। फिर आप सीधा 47,500 के लिए काम कीजिएगा। जी। तो ये हो गई निफ्टी बैंक की रणनीति जहाँ पर किन स्तरों का ध्यान रखना है और दूसरी चीज़ कि अगर ये तो हमने ऊपर की संभावना देखी कि अगर कहीं नहीं टूटा 200 डे मूविंग एवरेज तो फिर हमें ऊपर की ओर वापस किन स्तरों पर ध्यान देना है। ट्रेंड के लिहाज से सबसे पहली चीज़ आपने कही कि 47,500 उससे पहले ट्रेंड नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अभी निफ्टी बैंक में हम नीचे का ही मान के चलें। हाँ, अभी तक नहीं नीचे का नहीं मान सकते हैं बिकॉज़ अभी 200 कंसोलिडेशन डीएमए है। को बहुत हाँ, अभी जो कंसोलिडेशन है, वर्स्ट कम वर्स्ट 44,000 तक ही ये कंसोलिडेशन का डाउन ट्रेंड बता रहा है, 44,000। हाँ, लेकिन फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना कि 200 डे मूविंग एवरेज टूट गया, उसके नीचे फिर आपका ये 25 जनवरी का लो अगर टूट गया, तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं ये तो क्लियर कन्फर्मेशन हो गया कि अब ट्रेंड नीचे का हो गया। और फिर आप कहेंगे कि बस उसके ज़रा-सा नीचे 44,000 पे जाके रुक जाए, वहाँ तक कंसोलिडेशन ही है। मतलब ये नहीं, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग ट्रेंड बनेगा, वहाँ से मतलब ये कन्फ्यूज़िंग नंबर्स 850 बनेंगे। पॉइंट वहाँ से 850 पॉइंट्स डाउन है 44,000 44,850 से जहाँ पे आपका फ्राइडे का लो है जी, और 44,000 850 पॉइंट्स तो बहुत बड़ा रेंज है फिलहाल के लिए क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकडाउन कहीं पे भी इंडिकेटेड नहीं है। तो 44,000 के नीचे अभी बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद फिर फर्दर इवैल्यूएशन करें। जी। तो सीधे-सीधे 2 मार्कर अभी निफ्टी बैंक में ट्रेंड के लिहाज से नीचे 44,000 ऊपर 47,500 यहाँ पे निशान लगाइए और उसके बीच में जो छोटे-छोटे इंटरवल्स हैं, वो शोमेशी ने आपको बताए उन पे ध्यान रखिए।